तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनंत आकाश मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम छोटी छोटी प्रेरक प्रसंग और कहानियों के माध्यम से जीवन के तथ्यों को समझने की कोशिश करते हैं। जो कठिन और गूढ़ बातें हमें दूसरे अन्य माध्यम से समझ में नहीं आती है, वो प्रेरक प्रसंग के माध्यम से आसानी से समझ में आ जाती है और वो जीवन पर्यंत हमें एक शिक्षा दे जाती है। तो ऐसे ही आज का प्रेरक प्रसंग है नर सेवा, जिसका शीर्षक है। एक समय मोची का काम करने वाले व्यक्ति को रात में भगवान ने सपना दिया और कहा कि कल सुबह मैं तुझसे मिलने तेरी दुकान पर आऊंगा। मोची की दुकान काफी छोटी थी और उसकी आमदनी भी काफी सीमित थी। खाना खाने के बर्तन भी थोड़े थे, इसके बावजूद भी वो अपनी जिंदगी से खुश था। एक सच्चा, ईमानदार और परोपकार करने वाला इंसान था, इसलिए ईश्वर ने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। मोची ने सुबह उठते ही तैयारी शुरू कर दी कि ईश्वर मेरे यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनके लिए भोजन प्रबंध सबकी व्यवस्था मैं कर के तैयार रहूं। भगवान को चाय पिलाने के लिए दूध, चाय पत्ती और नाश्ते के लिए मिठाई ले आया। दुकान को साफ कर वह भगवान का इंतजार करने लगा। उस दिन सुबह से भारी बारिश हो रही थी। थोड़ी देर में उसने देखा कि एक सफाई करने वाला बारिश में के पानी में भीगकर ठिठुर रही है एक महिला। मोची को उसके ऊपर बड़ी दया आई और भगवान के लिए लाए गए दूध से उसको चाय बनाकर उसने पिलाई। वह उसको धन्यवाद कहकर चली गई। दिन गुजरने लगा। दोपहर के 12 बज गए। एक महिला बच्चे को लेकर आई और बोली कि मेरा बच्चा भूखा है, इसलिए पीने के लिए दूध चाहिए। मोची ने सारा दूध उस बच्चे को पीने के लिए दे दिया। इस तरह शाम के 4 बज गए। मोची दिन भर बड़ा बेसब्री से भगवान का इंतजार करता रहा। तभी एक बुजुर्ग आदमी जो चलने से लाचार था आया और कहा कि मैं बहुत भूखा हूँ, अगर कुछ खाने को मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। मोचू ने उसकी बेबसी को समझते हुए मिठाई उसको दे दी और इस तरह से दिन बीत गया और रात हो गई। रात होते ही मोची के सब्र का बांध टूट गया और भगवान को उलाहना देते हुए बोला, वाह रे भगवान, सुबह से रात कर दी मैंने तेरे इंतजार में, लेकिन तू वादा करने के बाद भी नहीं आया। क्या मैं गरीब ही तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए मिला था? तभी आकाशवाणी होती है और भगवान ने कहा, मैं आज तेरे पास एक बार नहीं 3 बार आया और तीनों बार तेरी सेवाओं से बहुत खुश हुआ और तू मेरी परीक्षा में पास हुआ है, क्योंकि तेरे मन में परोपकार और त्याग का भाव सामान्य मानव की सीमाओं से परे है। तो यह थी एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग कहानी। इस कहानी के माध्यम से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी मजबूर या ऐसा व्यक्ति जिसको आपकी मदद की ज़रूरत है, उसकी मदद ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है और मदद की उम्मीद रखने वाले ज़रूरतमंद लाचार लोग धरती पर भगवान की तरह होते हैं, जिनकी सेवा से सुकून के साथ एक अलग संतुष्टि का एहसास होता है। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है। तो यह था एक प्रेरक प्रसंग। एक अगली कहानी है, लक्ष्मी जी की कृपा से संबंधित एक अद्भुत कथा है यह। एक समय की बात है, आदि शंकराचार्य भिक्षाटन हेतु सद्गृहस्थ व्यक्ति के द्वार पर गए। वह अत्यंत दीन एवं विपन्न अवस्था में जीवन यापन कर रहा था। आचार्य ने 2 बार कहा, भिक्षाम देहि।
अ, भक्तिमणि गृहिणी ने एक तेजस्वी याचक को अपने द्वार पर देखा तो बड़े असमंजस में पड़ गई कि उसके पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। वह अतिथि को भिक्षा के लिए कहाँ से दे, कहाँ से लाकर दे, क्या दे। फिर भी वो पूरे घर में घूम घूम कर देखने लगी, शायद भिक्षा में कोई चीज देने के लिए मिल ही जाए। उसे अपनी अवस्था पर रोना आ रहा था। बार बार एक ही बात उसके मस्तिष्क में गूंज रही थी कि क्या मुंह लेकर वह याचक के सामने जाएगी। तभी उसके घर में एक आंवले का फल मिला, जिसे वह लेकर याचक के पास पहुंच गई और बड़े संकोच के साथ वो फल उसे अर्पण करने लगी। शंकराचार्य जी को उसकी दुखावस्था पर बड़ा तरस आया। उन्होंने तत्काल महालक्ष्मी माता जी की स्तुति की। उनकी वाणी से अनायास ही ऐसी करुणापूर्ण ध्वनि प्रस्फुटित हुई, जिसे सुनकर भगवान नारायण की वात्सल्यमयी भगवती महालक्ष्मी तत्क्षण शंकराचार्य जी के सामने अपने त्रिभुवन मोहिनी रूप में प्रकट हो गई और मधुर स्वर में पूछने लगी, हे आचार्य, आपने मुझे कैसे स्मरण किया। हाथ जोड़कर आचार्य बोले, हे महादेवी, आप मेरी विनती पर ध्यान देते हुए इस दरिद्र दंपत्ति पर अपनी कृपा की वर्षा करें। तो लक्ष्मी जी बोली कि मैं आपके आशय को समझ गई आचार्य, किंतु इस दंपत्ति का प्रारब्ध ऐसा नहीं है कि इसे इस जन्म में धन की प्राप्ति हो सके। पूर्व जन्म में भी इन्होंने कोई ऐसा सुकृत का कार्य नहीं किया है जिसके फलस्वरूप मैं इन्हें धन दे सकूं, धन संपत्ति इन्हें दे सकूं। है तो आचार्य बोले, हे महादेवी, इससे क्या हुआ। मेरे जैसे भिक्षुक को आंवले का दान देकर इन्होंने जो महान पुण्य राशि अर्जित की है, इसके कारण यह अतुल धन संपत्ति की स्वामी हो गई है। अतः इन पर आपकी कृपा अवश्य होनी चाहिए। शंकराचार्य जी की इस युक्ति का खंडन भगवती महालक्ष्मी जी भी नहीं कर सकी और उसी समय उस दंपत्ति के घर के आंगन में स्वर्ण की वर्षा हुई, जिसके फलस्वरूप उस दारिद्र्य सदैव के लिए उसका दुख दूर हो गया और प्रचुर धन स्वामी का अ, मालिक बन गया। आचार्य ने कहा, हे महालक्ष्मी, कोई ऐसी युक्ति बताइए जो लोगों का दारिद्र्य मिटाकर उन्हें धनादि से संपन्न बना सके। महालक्ष्मी ने आचार्य को कनक धारा स्त्रोत के बारे में बतलाया और कहा कि जो मनुष्य पूरी आस्था, सुचिता, विश्वास और श्रद्धा के साथ स्त्रोत का पाठ करेगा, उसका दारिद्र्य अवश्य ही दूर हो जाएगा और उसे निश्चय ही धन की प्राप्ति होगी। इसी के साथ वह अंतर ध्यान हो गई। जय माता लक्ष्मी जी की। तो दोस्तों, ये थे दो प्रेरक प्रसंग, मोटिवेशनल स्टोरियाँ, जिनके माध्यम से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि इस प्रेरक प्रसंगों की शिक्षा का लाभ सभी ज़्यादा से ज़्यादा जनसमूह ले सके और अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर पहुंचा सके। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। भावार्थ है, इस कलयुग में भगवान नाम ही केवल आधार हैं। उनके नाम सुनने से, जपने से मानव भव सागर से तर उतर जाता है। नाम जप में किसी विधि विधान, देश काल, अवस्था की कोई बाधा नहीं है। कहीं भी, कैसे भी श्री राम नाम का जप किया जा सकता है। इस नाम जप से ही हर युगों में भक्तों का भला हुआ है। तो दोस्तों, जय श्री राम, जय माता जानकी, जय महालक्ष्मी जी। तो
इन्हीं दो प्रेरक प्रसंगों के माध्यम से हम अब आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। जय हिंद, जय भारत।